दोस्तों मैं शमशाद स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको इस इन्वर्टर की लोड टेस्टिंग दिखाने वाला हूं। इससे पहले आपने इस पीसी के ऊपर मेरे चैनल पे दो वीडियो देखी होंगी। एक तो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाई थी आपको, दूसरे में इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था। हालांकि इंस्टॉलेशन पूरी 1 बाय 1 मैंने आपको करके नहीं दिखाई थी, लेकिन इसका कैसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं, इसके डिस्प्ले पैरामीटर के बारे में मैंने आपको बताया था। वो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैं इस इन्वर्टर की लोड टेस्टिंग आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं इसकी लोड टेस्टिंग प्रैक्टिकल तौर पे मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ये 3 केवीए का पीसीयू इतना लोड कैसे उठा रहा है। ऑलमोस्ट 2700 वाट इसने लोड उठा लिया। मैं अभी आपके सामने लाइव दिखाऊंगा। ये पीसीयू मैंने ये 3 केवीए का पीसीयू है, कॉपर में ये बना हुआ है, और ये मैंने लिथियम बैटरी के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो इस पीसीयू की खासियत क्या है और बुराइयां क्या है, वो सब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। लोड का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि मैंने यहाँ पे एक इमर्सन रोड ली है जो कि 1500 वाट की आती है। अभी एनर्जी मीटर के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने वाट लोड कंजप्शन हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये लोड लिया है। ये मेरा लोड है घर का। अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो मेरे घर की सप्लाई जो है वो ऑन हो जाएगी। ये मैं ऑफ रखूंगा, जरूरत पड़ेगी अगर लोड बढ़ाना होगा तो हम घर की सप्लाई को ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये इस एनर्जी मीटर के साथ में कनेक्ट नहीं है। ये जो दो सॉकेट हैं ये इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट तो है, लेकिन इस एमसीबी के साथ में कनेक्ट नहीं है। इस एमसीबी से ये बाईपास है। तो ये वाला जो प्लग है ये इस एनर्जी मीटर में गया है, और इस एनर्जी मीटर से एक आउटपुट तो ये इस केबल के थ्रू इसके साथ में ये एनर्जी मीटर इसमें आई है जो इमर्सन रोड हमारी है। दूसरा ये प्लग इस टेस्टिंग बोर्ड पे है। इस बोर्ड में ये 6 बल्ब लगे हुए हैं, जिसमें 3 200 वाट के हैं और 3 100 वाट के बल्ब हैं। इसी के साथ में हमने एक आयरन यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। तो मैक्सिमम लोड इसका यही होगा, क्योंकि मैंने पहले टेस्ट किया था तो मैंने एक हीट गन चलाई थी, लेकिन वो हीट गन की पावर कंजप्शन जो था वो ज़्यादा था, तो उसका मैं मैक्सिमम पता नहीं लगा पाया। लेकिन इसकी मुझे अंदाजा हो गया कि 2700 वाट के आसपास ये ले लेगी। बाकी मैंने डिस्प्ले में भी आपको दिखा दूंगा इसका जो एनर्जी मीटर इसमें भी इंस्टॉल्ड है, और इस एनर्जी मीटर को भी देख लेंगे और उसके एनर्जी मीटर को भी देख लेंगे। कंपनी ने कैसा एनर्जी मीटर लगाया, कंपनी का एनर्जी मीटर ठीक है या नहीं, लेकिन हम इसे सही मानेंगे क्योंकि हम दोनों को क्रॉस चेक इस वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पीसीयू आप देख रहे हैं ये पीसीयू 3 केवी का है, कॉपर मॉडल। इस तरह के मॉडल आपने देखे होंगे कंपनी के, इलेक्ट्रोवर का देखा होगा और भी बहुत सारे मॉडल देखे होंगे। 2500 वीए के जो मॉडल आते हैं वो ऑलमोस्ट एक पीसीयू आता है 2.5 केवी का, जो कि कॉपर में आता है। 3 केवी का कोई भी पीसीयू कॉपर में नहीं आता। लेकिन इनसे अगर आप डिमांड करके कॉपर का पीसीयू बनवाना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा, उसके पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पीसीयू की कोई भी जानकारी आपको लेनी है या फिर आपको परचेज करना है तो वो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नंबर दिया हुआ, वहां से जाके आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसके लोड टेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पीसीयू को एक बार ऑन करता हूँ। तो पीसीयू हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है, यहाँ पे चार्जिंग ऑन है। दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पे चार्जिंग तो ऑन है। मैं आपको इस चार्जिंग को ऑफ कर देता हूँ। ये हमारी सोलर की चार्जिंग है, क्योंकि ग्रिड हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक बार इसके कनेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये तो सोलर वाला कनेक्टर है, और ये हमारा जो है एक बार नीचे से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी केबल यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। बीच वाला न्यूट्रल है ये वाला, और ये येलो वाला केबल जिसमें ब्लू केबल लगी हुई है ये हमारा आउटपुट है इन्वर्टर का। यहाँ पे मेंस हमने कनेक्ट नहीं की हुई है। तो आप इस तरह के कमेंट ना करें कि इसकी चार्जिंग ऑन है तो आपने इसे मेंस पे कनेक्ट करके कर दिया। मैं आपको चार्जिंग ऑन करके और ऑफ करके दोनों तरह से दिखाने वाला हूँ। चूंकि मेरे पास में ग्रिड नहीं है, सोलर के साथ मैं इसलिए कनेक्ट करूंगा क्योंकि बैटरी पे मेरे मैक्सिमम लोड ना आए, क्योंकि बैटरी मेरी फुल चार्ज नहीं है। बैटरी ऑलमोस्ट 70% के आसपास में बैटरी चार्ज है। फिलहाल मैंने इसे ऑफ करना है, ऑफ कर लिया मैंने। यहाँ पे सोलर हमारा ऑफ हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएस ऑन की जो एलईडी वो ग्लो कर रही है, बाकी कोई भी चार्जिंग बैटरी लो कोई भी एलईडी इसमें ग्लो नहीं कर रही। तो यहाँ पे एक बार मैं चार्जिंग आपको दिखा देता हूँ। सोलर चार्जिंग, सोलर एमपीपीटी, ये इसकी डिस्प्ले यहाँ पे आ रही है। डिस्प्ले इसकी थोड़ी स्लोली स्क्रॉल होती है, तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है। यहाँ पे लोड जो है वो 0 वाट है, अभी लोड हमने नहीं डाला। 229 इसके आउटपुट वोल्टेज है। चार्जर इसका ऑफ है, एसी का, एसी चार्जर इसका ऑफ है। सोलर का अभी देखते हैं। बैटरी 49.6 वोल्ट बैटरी चार्ज है। 0 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी अभी ये चार्ज भी नहीं हो रही है। डीसी स्टेटस अब आएगा सोलर का। तो सोलर पीवी यहाँ पे वोल्टेज ये माइनर सा वोल्टेज शो कर रहे हैं। यहाँ पे एम्पियर बिल्कुल भी नहीं है, और आउटपुट यहाँ पे सोलर का नहीं है। तो मैं इसका लोड टेस्टिंग ऑन करता हूँ। मैं सबसे पहले इसको ऑन कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं एनर्जी मीटर में सप्लाई हमारे आ गई है। 0 वाट यहाँ पे शो कर रहा है। अभी भी इस पे लोड हमने नहीं डाला है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है।
यहाँ पे 230 वोल्ट है, यहाँ पे 229, 1 वोल्ट का दोनों एनर्जी मीटर में वेरिएशन है। देख लेंगे यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है, बैटरी हमारा कितनी हेल्दी है, कितना लोड ये ले पाती है। तो 0 वाट है। मैं सबसे पहले इमर्सन लोड, ये बड़ा लोड है तो इसी को ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख पा रहा है 1700 वाट के आसपास में इसका लोड है, 1714 1716 वाट ये इमर्सन लोड जो है ये लोड रह रही है। बाकी मैं साथ में इसके आयरन को एक बार ऑन करता हूँ। आयरन हमारी ऑन हो गई है। यहाँ पे लोड देख सकते हैं, यहाँ पे 2075 वाट, 2057 60, यानी कि 2000 वाट के आसपास में लोड चला गया। अभी मैं यहाँ पे कुछ बल्ब लोड भी ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 2622 वाट लोड आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस एनर्जी मीटर के साथ में इतना ही लोड कनेक्ट है। तो अभी यहाँ पे 2600 वाट लोड यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं घर का कुछ लोड चलाऊंगा, लेकिन वो इस एनर्जी मीटर के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। तो इससे पहले मैं दोनों एनर्जी मीटर को क्रॉस चेक आपको करा देता हूँ, फिर मैं घर का लोड ऑन करूंगा। तो इसका आप एनर्जी मीटर देख लें, 2541 वाट, यहाँ पे है 2600 वाट। तो ऑलमोस्ट 50 वाट का जो है वेरिएशन है, यानी कि 41 वाट यहाँ है, 84, 40 वाट इसमें कम दिखा रहा है, कम ही दिखा रहा है, ज्यादा इसमें नहीं दिखा रहा पीसीयू में। तो मैं एक बार घर का एक बार लोड ऑन करता हूँ, देखते कुछ लोड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तो मैं एक बार आयरन को ऑफ कर देता हूँ। मैं पहले घर के कुछ लोड ऑन करता हूँ, फिर इसका लोड बढ़ा के देखते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कितना लोड शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ इसके बल्ब जो है वो ऑफ कर देता हूँ, बाद में हम एक एक करके इसे ऑन करेंगे। तो अभी मैं आयरन ऑन करता हूँ। तो अभी जो लोड है यहाँ पे, कुछ लोड घर का चल रहा है और कुछ लोड यहाँ का चल रहा है। देखते हैं यहाँ पे कितना लोड चल रहा है। 2200 वाट यहाँ पे लोड है, आयरन हमारी ऑन है। तो ये ओवरलोड का इंडिकेशन इसने दे दिया, देखते हैं कितने वाट पे दे रहा है। अभी ओवरलोड का इंडिकेशन दिया था लेकिन बंद हो गया। तो दोस्तों मैंने इसका लोड मैक्सिमम ऑन कर दिया है। देखते हैं अभी इसने ओवरलोड का इंडिकेशन दिया तो था लेकिन बंद हो गया। मैं इसका ओवरलोड बढ़ाऊंगा। पहले एक बार एनर्जी मीटर की तरफ आते हैं। ओवरलोड का इंडिकेशन ये कंटिन्यूसली देने लगा है। देखते हैं कितने वाट लोड यहाँ पे शो कर रहा है। 2862 वाट, 2862 वाट पे लोड पे जाके इसने जो है हमें यहाँ पे 2500 वाट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि 300 वाट के आसपास में घर का लोड है। इस पे 2862 वाट ये लोड ले रहा है। इसका ओवरलोड जो इंडिकेशन है वो बंद हो गया क्योंकि हमारी जो आयरन है वो मैक्सिमम गर्म हो गई थी, तो इसने कट ऑफ कर दिया। यानी कि 2862 वाट पे अगर इसका आउटपुट है, ये हमारा जो ओवरलोड का इंडिकेशन दे रहा है वो 2800 वाट पे दे रहा है, यानी कि 2862 वाट पे दे रहा है। तो 2800 वाट के आसपास में ये लोड उठा सकता है। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि 3 kV का पीसीयू, मैं एक बार लोड को ऑफ कर देता हूँ और सोलर को ऑन कर देता हूँ। हमारा जो क्रॉस वेरीफाई वो तो हो गया है। तो दोस्तों मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या है। इसका टेम्परेचर भी पानी का अगर ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे पानी एक बार देख सकते हैं आप, यहाँ पे बुलबुले से दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हमने कुछ फेक दिखाया, आपको एक जेन्युइन चीज़ आपको दिखाई है, जो कि 2862 वाट बहुत होता है दोस्तों 3 kV के पीसीयू के साथ में। अगर आप इसको 0.9 पावर फैक्टर मान के भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 वाट आ रहा है। यानी कि अगर ये ट्रांसफॉर्मर लेस होता ना तब भी 3 किलो वाट आउटपुट देता, लेकिन उससे 200 वाट कमी आउटपुट ये दे रहा है। यानी कि ये भी मुझे नहीं लगता ये ट्रांसफॉर्मर लेस है, किसी भी तरह से कम है। अगर आप 3 kV का ट्रांसफॉर्मर लेस लेते तो वो बहुत महंगा मिलता। तो इस पीसीयू ने, सच बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा दिल जीत लिया। इसका इतना लोड उठाने की वजह एक ये भी हो सकती है कि ये कॉपर में वाइंड है, क्योंकि अगर ये एल्युमिनियम का होता तो हो सकता है इतना लोड ना उठा पाता। तो ये पीसीयू, इसकी इफिशियंसी कॉपर के हिसाब से बढ़ गई, क्योंकि मैंने इसका लोड भी टेस्ट कर लिया, सारी चीजें इसकी मैंने टेस्ट कर ली। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें यह है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे सोलर भी ऑफ कर दिया था, चार्जिंग यहाँ पे उस टाइम में नहीं आ रही थी, और ग्रिड की कनेक्टिविटी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो दोस्तों मैं इस पीसीयू को, अगर कोई मेरे से ये बोले ना कि 10 में से आप कितने मार्क देना चाहते हैं, तो मैं 10 में से 12 ही दे दूंगा। क्योंकि इस पीसीयू में मैं दावा करता हूँ कि 3 kV का इतना लोड कोई भी पीसीयू मार्केट में उठाने वाला अवेलेबल नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं करता कि दूसरी कंपनी के पीसीयू खराब है, सारे अच्छे हैं, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, लेकिन इस पीसीयू को मैं लाइव टेस्ट कर रहा हूँ। मैं सच में, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पीसीयू इतना लोड लिफ्ट कर लेगा। 3 kV का पीसीयू 2800 वाट लिफ्ट कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो ये पीसीयू 3 kV का एमपीपीटी कॉपर में है। आपको मैं एक बार इसका स्टिकर दिखा देता हूं, कॉपर इसमें। तो इसका जो कार्टन था उस पे, बॉक्स पे जो स्टिकर लगा हुआ था, एक इस टाइप का टेक्निकल स्टिकर, उसमें कॉपर लिखा हुआ था, लेकिन इस पे कॉपर लिखा हुआ नहीं है। बहरहाल कुल मिला के बात यह है, मैंने खरीदा है स्पेशली कॉपर में बनवा के, तो ये कॉपर का है।
अगर ये आपको लगता है एल्युमिनियम का है तब भी 2800 वाट लोड बहुत बड़ी बात है। 3 केवीए का पीसीयू अगर पावर फैक्टर 8 है तो 3 अट्ठे 2400 वाट से ज्यादा का लोड नहीं उठा सकता। उठाए ना उठाए वो अलग बात है, जो कंपनियां दावा करती हैं, तो वो पीसीयू है। तो इसका जो लोड आउटपुट है वो मैक्सिमम यही है, इससे ज्यादा ये लोड नहीं उठा पाएगा, क्योंकि 2862 वाट पे ये आउटपुट बंद नहीं हुआ था। ये आउटपुट जो ओवरलोड का इंडिकेशन इसने दे दिया था। अगर मैं ओवरलोड डालता तो हो सकता है और उठा लेता, इंडिकेशन देता रहता या 2900 वाट पे जाके ऑफ होता। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब सीधा है इसने 2800 वाट लोड उठा लिया बिना रुके, बिना किसी झिझक के। और कॉपर में एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, अगर हम इस पे ओवरलोड में कंटिन्यूसली चलाएंगे तो इसका जो हीट है वो बहुत कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जो कॉपर है वो देर से गर्म होता है। एल्युमिनियम जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए उसके जो ट्रांसफॉर्मर है वो फूकने की उसमें आशंका रहती है मैक्सिमम लोड पे। अगर आपके लोड 10,000 वाट या 1500 वाट हैं तो आप एल्युमिनियम वाला भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लोड अगर 3000 या 2500 या 2000 के आसपास में लोड है तो आप कॉपर का लें तो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि मेरे पास में इतना लोड है, घर का लोड मेरा इतना नहीं है। मेरे घर पे रेगुलरली फ्रिज चलता है और कूलर चलता है, इससे ज़्यादा लोड मेरे पास में नहीं है। आयरन हम कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी लगी हुई है, अभी मैंने कोई भी लोड डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, आपको लगता है कोई भी चीज़ आपको ऐसी दिख रही है कि ये किसी तरह से फेक है या प्रमोशनल वीडियो है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं अपनी तरफ से ये वीडियो बना रहा हूँ और सच में मैं इस पीसीयू की तारीफ करता हूँ, क्योंकि पीसीयू मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना पीसीयू लोड उठा लेगा। 2200 की मुझे उम्मीद थी कि इतना लोड उठा लेगा, और मैंने उसी हिसाब से पीसीयू परचेज किया था। मेरे घर के लोड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर होंगे भी तो ये पीसीयू मेरे सारे लोड लिफ्ट कर लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।